तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं एमपी डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए योग शिक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर 16 जून को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सके। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए आपका ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको यहाँ से बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन। विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक डीएलएड परीक्षा के लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है तो देखो हमारे द्वारा ऐसे नोट्स बनाए गए जिसमें से कि 100% आपका पेपर बनकर आ रहा है। तो सबसे पहले आपको सर्च बार में चले जाना प्ले स्टोर पर और यहाँ पर आकर आपको एक पता टाइप करना होगा। यहाँ पर आकर आपको लिख देना है राजेश सर। ठीक है, राजेश सर लिखकर यहाँ पर सर्च कर लेना। तो देखो आपके सामने जो सबसे फर्स्ट वाला ऐप आता है इसी को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। इसके बाद में आपको न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करके आईडी पासवर्ड बना लेना है और उसके बाद में देखो जैसे ही आप लोग इस ऐप के अंदर एंटर करोगे ना तो आपके सामने यहाँ पर आपके नोट्स आ जाएंगे। मगर ध्यान रखना, आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर आपको एमपी बोर्ड सेलेक्ट जरूर कर लेना है। थोड़ा सा नीचे अगर जाओगे ना तो देखो इसी जगह पर आपको डीएलएड के नोट्स देखने को मिलेंगे, जिसकी कीमत मात्र अभी 599 रुपये रखी गई है। बहुत ही जल्दी इसकी कीमत बढ़कर 1599 रुपये होने वाली है। मगर प्यारे विद्यार्थियों, नोट्स की कीमत बढ़े उससे पहले आप लोग इसे अभी के अभी जरूर खरीद लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सके। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। अच्छे से आप लोग इसे देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद भी कर लें। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, सूर्य नमस्कार का संबंध है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य नमस्कार का संबंध है हठ योग से। ठीक है ना, हठ योग प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, महर्षि पतंजलि के अनुसार यम है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, महर्षि पतंजलि के अनुसार यम कौन है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा ब्रह्मचार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक गीता में अध्याय है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रसिद्ध पुस्तक गीता में अध्याय है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा 18। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख कर लिख दें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। शरीर की कोशिकाओं के बीच प्यारे विद्यार्थियों देखो पोषक तत्वों का यातायात कौन करता है, परिसंचरण तंत्र करता है। तीसरी आंख कहते हैं, देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरी आंख किसे कहते हैं, पीनियल ग्रंथि को प्यारे विद्यार्थियों तीसरी आंख कहते हैं। कहाँ पर लिखा है, पीनियल ग्रंथि, देखो ये लिखा है। ठीक है ना, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख कर लिख लें, क्योंकि देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन को आपको मैंने बता दिया। तीसरी आंख किसी कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, प्राणायाम को परिभाषित कीजिए। आपके ध्यान करते समय कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती है। श्वसन तंत्र से संबंधित एक रोग का नाम आपको बताना है। और आपके विद्यालय में किस आयु के बच्चों को सूर्य नमस्कार कराते हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखो आगे यहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की व्याख्या आपको करनी है। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहे आपके पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग इनको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, प्राणायाम को परिभाषित कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, महर्षि पतंजलि के अनुसार तस्मिन् सति, तो इस प्रकार से आपको इसे पूरा पढ़ लेना है। और दूसरा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, आपके ध्यान करते समय कौन सी बाधाएं आती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ पर भी मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। श्वसन तंत्र संबंधित एक रोग की व्याख्या आपको लिखनी है, इसको भी देख लीजिएगा। और आप विद्यालय में किस आयु के बच्चों को सूर्य नमस्कार कराते हैं और क्यों। ठीक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर लिख दीजिएगा। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की व्याख्या प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख देना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, योग के क्षेत्र में केवल्य धाम लोनावाला के योगदान की संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों केवल्य धाम लोनावाला के बारे में आपको यहाँ से संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो देखो इसको भी देख लेना आप लोग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, महर्षि गैरंड के द्वारा प्रतिपादित ध्यान के प्रकारों के विस्तार से आपको समझाना है। इस प्रकार से आप लोग इसे भी देख लेना। अब अगला क्वेश्चन, योग तत्वों के साधक तत्वों को विस्तार रूप से लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, श्वसन तंत्र पर योग का प्रभाव लिखिए।
देखो प्यारे विद्यार्थियों, श्वसन तंत्र पर योग का प्रभाव क्या क्या होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर योग का प्रभाव लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर योग का प्रभाव क्या होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जिस प्रकार से जो क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।